हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट पॉडकास्ट चैनल द मिक्स अड्डा। डिजाइन योर ओन इमेजिनेशन, मतलब कि अपनी सोच को आकार देना। और इसी थीम से हम लेके आए हैं एक नई स्टोरी, एक नई पॉडकास्ट। इस बार की एनिमेटेड मूवी जो हमने आपके लिए चुनी है उसका नाम है ओवर द स्काई। की स्टोरी है रोमांटिक, थ्रिलिंग और एक लाइफ लेसन सिखाने वाली। तो चलो शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सुबह लेट उठती है और वो उस लेट लेजी मूड में उठ के जल्दी से ट्रेन पकड़ती है। ट्रेन में उसका दो फ्रेंड उसके वेट कर रहे होते हैं। उन दोनों का नाम होता है माडुआ और आराथा, और इस लड़की का नाम होता है मियो। वो तीनों जब ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं तब मियो बताती है कि सुबह उसे कुछ अजीब सा सपना आया। वो पहाड़ से गिर गई, जिसके कारण वो सुबह अचानक से जगी और वो सपनों के कारण वो बहुत परेशान है। वो तीनों उसी बात पे डिस्कशन करने लगते हैं। आराथा बोलता है, तुम्हें रोज ऐसे सपने आते हैं? कल तुम पहाड़ से गिर गई थी, परसों तुम पानी में डूब गई थी, और उससे पहले तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। और वो लड़की कहती है कि हाँ, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। माडुआ उन दोनों की बातों को सुन के हंसने लग जाती है और सीन शिफ्ट होता है स्कूल में। स्कूल में उनका सेकेंड पीरियड स्पोर्ट्स का होता है। वो तीनों सेम क्लास में होते हैं। तो जब उनका स्पोर्ट्स का पीरियड होता है वहाँ पे उन्हें कराई जाती है रनिंग। उन्हें ट्रैक पे दौड़ना होता है। गर्ल्स की अलग लाइन होती है और बॉयज की अलग। माडुआ और मियो दोनों अपने ट्रैक पे दौड़ रहे होते हैं, मगर मियो बहुत जल्दी हार मान जाती है। वो कहती है कि मैं आगे ट्राई ही नहीं करना चाहती, मुझसे और नहीं हो पाएगा। और वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाती है। तभी आराथा आता है। जब वो मियो को देखता है कि वो रेस ट्रैक से वापस आके पेड़ के पास बैठ गई है तो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो कहती है, हाँ, मैं बस थक गई हूँ और मैं आगे नहीं दौड़ना चाहती। तो वो उसे समझाता है कि तुम्हें इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए जब तक तुम रेस की लास्ट वाली लाइन को क्रॉस ना कर दो, मतलब अपना पूरा टारगेट कंप्लीट ना कर दो। मगर वो कहती है कि मैंने जितना दौड़ना था मैं दौड़ चुकी हूँ और मुझे इतना ही दौड़ना है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है मियो और आराथा को। वो अपने स्कूल की टेरेस पे बैठे होते। वहाँ पे वो स्काई को देख रहे होते। मियो अजीब अजीब से नाम बना रही होती कि अगर स्काई से जमीन के स्पेस को हॉरिजॉन्स कहते हैं तो फिर स्पेस और आसमान में या फिर स्पेस या अंतरिक्ष के बीच के स्पेस को क्या कहा जाएगा? स्पेस हॉरिजॉन्स। तभी आराथा बोलता है कि तुम इसे कोई रोमांटिक नाम नहीं दे सकती, जैसे कि ओवर द स्काई। और मियो को वो नाम बहुत पसंद आता है। तभी वो उस नाम को बोलने लगती कि आसमान से अंतरिक्ष के बीच का स्पेस, ओवर द स्काई। दूसरे पल दिखाया जाता है कि वो दोनों कहीं घूमने जा रहे होते। वो जाते हैं वाटर पार्क, या फिर यूं कहूँ एक्वेरियम। वहाँ पे मियो और आराथा बहुत मजे करते। वो फिशेस को देखते हैं, उनकी शक्लों के ऊपर कमेंट करते हैं, बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हैं और बहुत मजे करते। तभी आराथा और मियो एक जगह बैठ के खाना खा रहे होते। तभी मियो बोलती है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहती, मगर मुझे एक सपना अपना पूरा करना है। मुझे अपनी जिंदगी में एक बार व्हेल मशीन को जरूर देखना है। तभी आराथा उसे बोलता है कि तुम बहुत जल्दी हार मान जाती हो, इसीलिए तुम किसी चीज को लंबे समय तक नहीं कर पाती। और वो उसे अपनी फेवरेट जगह पे ले जाने की बात करता है। मियो बोलती है कि हम दोनों वहीं चलते हैं, शायद वहां से मुझे व्हेल दिख जाए। वो दोनों सी शोर के पास खड़े होते। वहां से वो सनसेट को देख रहे होते, जो कि बहुत सुंदर लग रहा होता है। इसीलिए मियो आराथा के पीछे से चुपके से फोटो खींच लेती। और उसे जब आराथा पूछता है कि तुमने किस चीज की फोटो ली, तो कहती है कि मैंने तो बस सनसेट की फोटो ली। तभी आराथा उसे एक लकी चार्म के तौर पे अपना ब्रेसलेट दे देता है और कहता है कि तुम्हारा री एग्जाम होने वाला है ना, तुम फेल हो गई थी, इसीलिए ये तुम्हारी मेहनत करने में मदद करेगा। जब भी तुम इसे देखोगी तभी तुम्हें याद आएगा कि तुम्हें और कोशिश करनी है और इस बार तुम अपना एग्जाम क्लियर कर लेना। मियो से लेके बहुत खुश होती और वो उसे एक लकी चार्म की तरह अपने पास रख लेती है। आराथा उसे बोलता है कि तुम इसको कभी मत खोना, ठीक है, और इसका ध्यान रखना। और मियो बड़ी खुश होकर उसे रख लेती है। मियो घर पहुंचती है, उसकी मम्मी उससे बोलती है कि तुमने जो फोटोज मुझे निकालने के लिए बोले थे मैं वो निकाल चुकी हूँ, आके एक बार चेक कर लेना। जब उन फोटोज को देखती है तो वो सारी फोटोज में वो रो रही होती है। एक फोटो होती है जिसमें वो डांस क्लास में होती है, जहाँ पे वो बैले सीख रही होती है, मगर वो बैले सीखते सीखते थक जाती है और वो क्विट कर देती है और इसीलिए वो रो रही होती है।
दूसरी तरफ उसकी स्विमिंग क्लास की फ़ोटो होती जहाँ पे वो दोबारा रो रही होती, और उससे अगली फ़ोटो में वो पियानो सीख रही होती क्योंकि उसे सिंगिंग बहुत पसंद होती, मगर वो वहाँ पे भी रो रही होती। उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम बचपन में बहुत चीज़ों में इंटरेस्टेड थी, मगर तुम बहुत जल्दी हार मान लेती थी और तुम हर एक एक्टिविटी को छोड़ देती थी। तो मियो बोलती है, हाँ क्योंकि मैं सिंगिंग में अच्छी थी, मगर सिंगिंग बहुत मुश्किल था और मेरा इतनी मेहनत करने का मन नहीं था और मैंने बहुत जल्दी हार मान ली। ये बात बोल के वो अपने रूम में चली जाती है। जब वो अपने रूम में जाती है तो अपने अगले वाले एग्ज़ाम की तैयारी करने लगती है। वो नोट से पढ़ाई करती है और बहुत मेहनत करती है। जब वो घड़ी की तरफ देखती है तो उसे लगता है कि मुझे और मेहनत नहीं करनी चाहिए। वो सोने जाने ही वाली होती है, तभी उसकी नज़र जाती है आराथा के ब्रेसलेट पे और वो दोबारा कोशिश करती और दोबारा पढ़ने बैठ जाती है। जब वो अपनी पढ़ाई ख़त्म कर लेती है तो वो आराथा को मैसेज करती है और उसे करने के बाद वो सो जाती है। मियो आराथा को आराथा की फ़ोटो देती है जो उसने सी शोर के पास उसके लिए क्लिक की थी। अपनी क्लॉक पे भी उसकी फ़ोटो लगा देती है और वो सो जाती है। अगले दिन मियो का री एग्ज़ाम होता है जिसके लिए वो बहुत मेहनत करती है, अपना एग्ज़ाम अच्छे से लिखती है। उस एग्ज़ाम के कारण वो बहुत लेट हो जाती है, इसीलिए माडुहा और आराथा उसका नीचे वेट कर रहे होते। तभी माडुहा मियो के पास आती है और उसे पूछती है कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे गया, और उसे शर्माते हुए एक सवाल पूछती है कि क्या तुम और आराथा डेट कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है मुझे आराथा पसंद है और मैं उसे डेट करना चाहती हूँ। तो अगर तुम दोनों डेट कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे बता दो। बात को सुन के मियो थोड़ा सा अजीब फील करती क्योंकि उसको माडुहा की फीलिंग्स के बारे में नहीं पता था। वो उसे मना कर देती है और वो कहती है कि तुम आराथा के साथ अब चली जाओ, मैं पीछे से आ जाऊंगी और कन्विंस करना कि तुम दोनों जल्दी से डेटिंग शुरू कर दो ताकि मुझे तुम्हें देख के बहुत खुशी हो। मगर वो अंदर ही अंदर थोड़ी दुखी होती है। जब वो चुपके आराथा और माडुहा के पीछे जाती है वो देखती है वो दोनों बड़े प्यार से बातें कर रहे होते, मगर उसे लेफ्ट आउट फील होने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो अपने दोनों फ्रेंड्स को कहीं खो ना दे। अगले दिन आराथा और मियो मूवी देखने जाते हैं। मूवी देखते टाइम आराथा पूरे टाइम मियो को देख रहा होता है क्योंकि मियो आज बहुत चुप होती है। मूवी खत्म होने के बाद आराथा उससे पूछता भी है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम आज थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हो। तभी मियो को एक शॉप दिखती है जो बहुत ही कॉर्नर पे होती है। वो आराथा को खींच के वहाँ पे ले जाती है। वो शॉप होती है फ्यूचर देखने वाली। शॉप में एंटर करते ही आराथा को बड़ी अजीब सी फीलिंग आने लगती है। उसे आसपास स्पिरिट्स दिख रही होती, मगर मियो बहुत ही काम होती है और वो चेयर पे बैठ जाती है। सामने एक लेडी बैठी होती जिनके पास बहुत सारे कार्ड्स होते और वो कहती है कि इनमें से एक कार्ड चुनो ताकि मैं तुम्हारा फ्यूचर बता सकूं। जब वो कार्ड चूज कर लेती है इतने में ही आराथा को आसपास और अजीब लगने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ पे कुछ ऐसा है जो कि सही नहीं है। वो मियो को बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, मगर मियो कहती है कि मुझे अपनी डेस्टिनी, अपना फ्यूचर पूछना है। जब वो लेडी कार्ड्स निकालती है तो बताती है कि तुम्हारे आने वाले वक्त में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पहले तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा, एक अपने को खोना पड़ेगा और अंत में तुम्हारे पास एक ऑप्शन होगा जहाँ पे तुम्हें एक चीज़ को चुनना पड़ेगा। इतने में ही आराथा के सर में दर्द हो जाता है और उसे अजीब सा लगने लगता है। वो अपना सर पकड़ के खड़ा हो जाता है और वो उसी हालत में नीचे गिर जाता है। मियो को उसकी हालत देखी नहीं जाती। तभी उसे जब वो पूछती है कि क्या हुआ, आराथा उसका हाथ पकड़ के वहाँ से खींच के ले जाता है। उसके हाथ जोर से खींचने के कारण उसके हाथ में दर्द होने लगता है और मियो उस पर चिल्लाने लगती है और वो कहती है कि हम डेट भी नहीं कर रहे और हमारे बीच में ऐसा कुछ है भी नहीं, तो तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो और हम सारा वक्त एक साथ क्यों बिताते हैं, क्या ये सही है? मुझे लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो ये सब बोलने के बाद वहाँ से चली जाती। घर जाके मियो बहुत रोती और अपने आप को बहुत ब्लेम करती क्योंकि उसने आराथा के साथ वैसा किया जैसा वो करना नहीं चाहती थी। उसने आराथा की फीलिंग्स को हर्ट किया, इसीलिए वो बहुत दुखी होती। वो आराथा को मैसेज करती मगर आराथा उसके मैसेज सीन नहीं कर रहा होता। बाहर बारिश हो रही होती तो वो डिसाइड करती है कि वो आराथा से सामने से माफ़ी मांगने जाएगी। इसीलिए वो अपनी साइकिल उठाती है, उस पर बैठती है और आराथा के घर की तरफ भाग जाती है। जब वो साइकिल तेज तेज चला रही होती है तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है।
और बाकी की स्टोरी को सुनने के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। स्टिल देन, बी सेफ, बी काम।